नहीं क्या बताया। श्री वर्धमान मरहंतम नत्वा बाल प्रवृद्धे विरच्यते मिति स्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। भगवान की जय, माता जी की जय, जैन धर्म की जय। अभी तक हमने ये देखा कि तत्वार सूत्र में जो सम्यक ज्ञान और प्रमाण का लक्षण कहा है वही हर प्रकार से निर्दोष सिद्ध होता है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। लेकिन अन्य मत वाले भी अपना अपना विषय उपस्थित करते हैं। उन्होंने जैसे कि बौद्धों ने प्रमाण का लक्षण क्या बताया, जो ज्ञान अविसंवादी हो अर्थात विसंवाद रहित है वह प्रमाण है। कहा तो सही कि भाई विसंवाद नहीं होना चाहिए, कोई प्रकार का दोष नहीं आना चाहिए, निर्दोष ज्ञान ही प्रमाण होगा। लिखते तो यही हैं, बोलते यही हैं, लेकिन उनके विचारों के साथ उनके सिद्धांतों में यह लक्षण घटित नहीं होता। कैसे? बौद्धों ने प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रकार का प्रमाण माना है। पेज नंबर 153, पेज नंबर 153। बौद्धों ने प्रत्यक्ष और प्रमाण, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो प्रकार के प्रमाण माने हैं। अब प्रत्यक्ष की परिभाषा वो क्या बताते हैं? निर्विकल्प हो। प्रत्यक्ष में अविसंवादीपना घटित नहीं होगा, क्योंकि वो प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मानते हैं, और निर्विकल्प तो दर्शन होता है, सामान्य अवलोकन। अब उसमें तो प्रमाणता कैसे आएगी, क्योंकि विषय का निश्चायक नहीं है। जो अपने विषय का निश्चायक न हो, निर्विकल्प हो, वह तो संशय आदि सभी दोषों से ग्रसित होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई निर्णय ही नहीं है, क्या है, कौन है, किस प्रकार का है, कोई भी विषय उसमें नहीं आ रहा निर्विकल्प में। तो विकल्प माने भेद। जब ज्ञान भेद प्रभेद पूर्वक वस्तु स्वरूप की व्याख्या करता है। यदि आपने प्रमाण को निर्विकल्प मान लिया तो निर्विकल्प जो है ना वो वस्तु तत्व का स्वरूप प्रकट नहीं कर पाता, क्योंकि वस्तु स्वरूप को प्रकट करने के लिए उसका परिचय देना पड़ता है कि भाई द्रव्यार्थिक नय से वस्तु ऐसा है, परार्थिक नय से ऐसा है, और उनके यहाँ तो नयों की वक्षा ही नहीं है। उन्होंने सीधे क्या कह दिया, प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जो निर्विकल्प हो, और जो निर्विकल्प होता है वो अपने विषय का निश्चायक निर्णय कराने वाला नहीं बन पाता है। निर्णय तब होगा जब उसका गुणानुवाद हो, उसके स्वरूप की व्याख्या हो। हाँ, विकल्प माने भेद। वस्तु का परिचय जब भी होगा तो भेद पूर्वक ही हो पाएगा, क्योंकि इस शब्द में ये शक्ति नहीं है कि वो सारे गुणों को एक प्रकार एक साथ कह सके। अन्य को गौण करेंगे, एक को मुख्य करेंगे, और ज्ञान के द्वारा ही ये संभव है, क्योंकि सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा, और सम्यक ज्ञान के विषयभूत पदार्थ को ही नय ग्रहण करता है, गौण और मुख्य करके। एक को मुख्य बनाएगा, अन्य को गौण करेगा। इस विधि से तो वस्तु स्वरूप का निरूपण भी संभव है और वस्तु स्वरूप का निर्णय भी संभव है। लेकिन यदि हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष को मान ले तो जो निर्विकल्प होता है वो तो सामान्य अवलोकन रूप दर्शन है, और दर्शन तो अस्तित्व मात्र का ही उससे बोध होता है, मतलब कुछ है, क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसकी अर्थ क्रिया क्या है, ये सब तो निर्विकल्प में बनेगा ही नहीं। विकल्प माने भेद प्रभेद सहित। इसलिए जो उन्होंने प्रत्यक्ष की परिभाषा बताई है वो तो अविसंवादी ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि कोई प्रकार का निर्णय हो ही नहीं पा रहा। निश्चायक वस्तु स्वरूप का निश्चायक कोई चीज, कोई ज्ञान तब बनेगा जब उसे सविकल्प माना जाए, और आपने प्रत्यक्ष ज्ञान को निर्विकल्प मान लिया। तो इसलिए बौद्धों का मत निर्दोष सिद्ध नहीं होता है। उन्होंने जो सब प्रत्यक्ष का स्वरूप बताया वो विसंवाद सहित ही है, अविसंवादी नहीं है। अब अनुमान का लक्षण कहते हैं, तो अनुमान में भी अविसंवादीपना ठहरता नहीं है, क्योंकि उनके मत में अवास्तविक सामान्य को ही अनुमान ग्रहण करता है। अवास्तविक वो तो अस्तित्व मानता ही नहीं ना, क्षणिकवादी है। जो क्षणिकवादी है वो सद्रव्य लक्षणम इसको स्वीकार ही नहीं करेगा। वो तो
हर समय वस्तु नष्ट हो रही है। जब संपूर्ण समूल वस्तु नष्ट हो जा रही है फिर उसकी चर्चा काहे की? अगर घट नाम का पदार्थ दुनिया में कहीं है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर यह चर्चा क्या होगी कि अब पीतल का घड़ा है या सोने का घड़ा है या लोहे का घड़ा है या स्टील है या चांदी है या चांदी घड़ा है। तो ये चीज़ जब घड़े का अस्तित्व माने तब उसकी क्वालिटी की चर्चा होगी। अब वो तो क्षणिकवादी में वस्तु का त्रैकालिक अस्तित्व कोई मानता ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं मानता। हमारे यहाँ तो बस द्रव्य त्रैकालिक अपना अस्तित्व लिए हुए हैं, उसकी पर्याय विघटती हैं, बनती हैं, और उसके यहाँ जैन बौद्ध मत में ऐसी चर्चा ही नहीं है। वो तो समूल उच्छेद, आत्यंतिक उच्छेद, माने द्रव्य का आत्यंतिक उच्छेद हर समय हो रहा है। जब वस्तु नष्ट ही हो गई, दुनिया में उसका अस्तित्व ही नहीं है, फिर उसकी चर्चा कैसी, उसका स्वरूप क्या बताएंगे? तो वो क्या रहा है कि अनुमान का लक्षण बताते हुए क्या कहता है, अनुमान में उसने अवास्तविक सामान्य को ग्रहण किया। सामान्य भी है तो अवास्तविक, माने है नहीं, हमें नजर आ रहा है, मालूम पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं है। अवास्तविक माने वास्तव में नहीं है, हमको ऐसी मतलब नजर आ रहा है, काल्पनिक नजर आ रहा है। मतलब वास्तविक माने सही मानना पड़ेगा, उसका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा, और अस्तित्व को स्वीकार किए बिना अवास्तविक सामान्य को बौद्ध मत मानता है। जब आपका सामान्य ही अवास्तविक है तो फिर वो प्रमाण का लक्षण कैसे बनेगा? अवास्तविक को तो वस्तु का निर्णायक कह ही नहीं सकते, वास्तविक को ही तो वस्तु स्वरूप का निर्णायक कहेंगे। हाँ, बौद्धों का वह प्रमाण लक्षण न अनुमान में घटित होता है न प्रत्यक्ष में घटित होता है। तो आपने जो ज्ञान का लक्षण बताया, जो ज्ञान अविसंवादी है, विसंवाद रहित है, वह प्रमाण है। अब तुमने जो ज्ञान के दो भेद बताए, प्रत्यक्ष और अनुमान, अब प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मान लिया और अनुमान को अवास्तविक सामान्य के रूप में उसको स्वीकार किया, तो कैसे बनेगा? पर्वत पर मान लो अग्नि है और उससे धुआं निकल रहा है, धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान बना। अब तुम्हारे क्षणिकवाद में अग्नि का जब अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो अग्नि है ही नहीं, तो धुआं कहाँ से आएगा? और वो नज़र आ रहा है, वैसे नज़र आ रहा है, वास्तव में तो पानी के बुलबुले के समान वस्तु सर्वथा नश्वर है। तो पानी का अस्तित्व स्वीकार करते हैं हम, तब उसमें बुलबुला उठ रहा है, लहरें उठ रही हैं, मिट रही हैं। अब पानी का अस्तित्व ही स्वीकार न करो तो लहरों का उठना और मिटना भी कहाँ से आएगा? कुछ होगा जब तो मात्र पर्याय को ग्रहण कर रहा है, द्रव्य को ग्रहण करता ही नहीं बौद्ध मत। सबसे पहले हम द्रव्य का अस्तित्व स्वीकार करें, सद्रव्य लक्षणम, फिर द्रव्य की परिभाषा लिखें गुण पर्यवद द्रव्यम, माने उसमें गुण तो सदा साथ साथ रहता, कभी मिटता नहीं है, पर गुणों की पर्यायें उत्पन्न होती हैं और बिगड़ती हैं। जिस समय हमारा शुद्ध ज्ञान काम कर रहा है उस समय मति ज्ञान काम नहीं कर रहा है, मति पूर्वक श्रुत ज्ञान है, पहले मति ज्ञान फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान, समय भेद पड़ गया ना। अब पर्याय हैं, ये तो ज्ञान की पर्याय है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। तो जिस समय कोई एक ही ज्ञान कार्यान्वित होगा, जिसमें अवधि ज्ञान काम कर रहा है उस समय मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान काम नहीं करेगा। जिस समय मन पर्याय ज्ञान कार्य कर रहा है उस समय ये अन्य ज्ञान काम नहीं करेंगे। तो एक समय में एक ही पर्याय बनेगी, ज्ञान गुण की भी एक समय में एक ही पर्याय बनेगी। अब वो तो खाली अकेला पर्याय मान रहे हैं, और अन्वयनो गुणा माने सदा रहने, त्रैकालिक रहने वाला द्रव्य, त्रैकालिक रहने वाला उसका गुण, उसको स्वीकार करो ही नहीं। जब द्रव्य ही नहीं तो द्रव्य की पर्याय क्या बनेगी? जब गुण ही नहीं तो गुण की पर्याय क्या बनेगी? मिट्टी है तो उसकी पर्याय बनेगी कि अभी तो ये मिट्टी का लोंदा है, अभी ये घड़ा है, अब फूट गया, ये कपाल हो गया। तो अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करेंगे। जब जीव द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर मनुष्य, तिर्यंश, देव, नार की पर्याय कहाँ से आएंगी? बनेगी नहीं। मात्र पर्यायों को, द्रव्य के बिना मात्र पर्यायों को मानेंगे तो वो पर्याय का अस्तित्व भी घटित नहीं होता है कि द्रव्य में ही पर्याय होती हैं। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्यायों का समूह द्रव्य है। और तुम मात्र पर्याय को मानो, ना द्रव्य को मानो, ना गुण को मानो, तो द्रव्य की ही पर्याय होती है और गुणों की पर्याय होती है। अकेले पर आकाश उसको मैंने कल्पना, काल्पनिक तो कोई वस्तु काल्पनिक ही रहेगी, सर्वथा काल्पनिक कोई चीज़ चर्चा कर रहे हैं तो मिथ्या है, उसको मतलब समीचीनता, यथार्थता कैसे देंगे?
नहीं सकते। कोई कहे हाथी का, कागज़ की हाथी है, इस हाथी पर चढ़कर चलो सवारी करो। अरे तो कागज़ का हाथी कोई सवारी करने के काम में आएगा? अब फिर तुम कागज़ का हाथी करो, इसका मतलब सही हाथी कोई है, तब तो तुमने उसके आकार में कागज़ का हाथी बनाया हो, तभी तो कागज़ का हाथी बनाया। कोई चित्र भी हम मान लो बना रहे हैं या मन में भी किसी आकार की कल्पना कर रहे हैं, तो किस आकार की कल्पना कर रहे हो? कोई चीज़ है तब तो उसके चिंतन में, तुम्हारे चिंतन में वो आकार आया। यदि कोई वस्तु ही नहीं है तो उसका आकार भी मेरे माइंड में कैसे आएगा? हमने देखा कि हाँ इसको गाय कहते हैं, तो हमारे अंतरंग में चाहिए ये ऐसा आकार वाला तो गाय होता है। ये अंदर में थिंकिंग का, हाँ देखो ये गाय है। अंदर में सबसे पहले तो ज्ञान में ज्ञानाकार समझा ये है क्या। अब आप कोई चीज़ का अस्तित्व ही नहीं मानो तो कल्पना भी नहीं बन सकती। कल्पना भी उसी की कर सकते हैं जो कोई कहीं ना कहीं दुनिया में है। यहाँ घड़ा नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं तो है, तब तो हम घड़े की चाह करते हैं, मुझे घड़ा चाहिए, यहाँ नहीं है मुझे चाहिए कहते हैं, और फिर खरीद के लाते हैं। दुनिया में कहीं भी घड़े का अस्तित्व ही नहीं है तो उसकी चर्चा भी कहाँ से आएगी, उसका चिंतन भी कहाँ से होगा, उसका आकार, उसकी आकार कल्पना भी हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो बौद्ध मत का खंडन हो गया, क्योंकि बौद्ध मत कहता है, क्या कहता है, प्रमाण किससे कहते हैं? जो ज्ञान अविसंवादी विसंवाद रहित हो। और तुमने ज्ञान के दो भेद बताया, प्रत्यक्ष और अनुमान। अविसंवादीपना न प्रत्यक्ष में घटित होता है न अनुमान में घटित होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को निर्विकल्प मान लिया और अनुमान को अवास्तविक सामान्य को विषय करने वाला कह दिया। अवास्तविक पहले ही कह रहे हो, अरे वास्तविक नहीं। इन्होंने क्या किया, अपना जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय का विषय है कि हर समय वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उसकी पर्याय बदलती रहती है, मात्र उसी विषय को ले लिया। हमारे आचार्य कहते हैं, उन्होंने पहले तो द्रव्य की चर्चा करी, सद्रव्य लक्षणम, फिर उन्होंने गुण पर्याय व द्रव्यम भी कहा। अब उन ऐसे पदार्थ को जानने के लिए, प्रमाणभूत पदार्थ को विषय करने के लिए हमें नयों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले उन्होंने द्रव्यार्थिक नहीं रखा, उसके बाद पर्यार्थिक नहीं रखा। नैगम संग्रह व्यवहार द्रव्यार्थिक नहीं रखा, पहले तो द्रव्यार्थिक नय के विषय को समझो, तब उस द्रव्य के अंदर उठने वाली पर्यायों को समझो। अब द्रव्यार्थिक नय के विषय को तो पकड़ा ही नहीं, द्रव्यार्थिक नय के विषय को तो स्वीकार ही ना करे, जब द्रव्य नहीं तो पर्याय कहाँ से आएगी?